कि ये तो पंजाबी लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारो, पगड़ी से ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी, पगड़ी उतारो और बाल खींचो इनके। अच्छा। तो फिर उन्होंने मारना चालू किया, फिर पगड़ी उतारी और बाल भी खींचे। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से हमारी पगड़ी उतारी गई और बाल खींचे गए। पड़ता है। देखिए, इस तरीके की घटनाएं लगातार सिख समाज के साथ जो हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं यूपी की सरकार से, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। एक तरफ जहाँ समाज 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी तो जी, अगर आप एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और अगर आप पंजाब में रहते हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन बाकी की स्टेट्स में जहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एक सिलसिला जो एक शुरू हुआ है, पब्लिक के अंदर जो एक फितूर चल पड़ा है कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके ऊपर हमले किए जाएंगे, उनके साथ बदसलूकी की जाएगी। और उसी तरीके का जो किस्सा है वो लखीमपुर खीरी से सामने आया है। लखीमपुर खीरी पहले भी न्यूज़ में रहा है और उस समय भी यही हरकत हुई थी कि जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो अपना शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी के नेता आते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां वगैरह चढ़ा देते हैं और यही सब चीजें होती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सिलसिले हैं माइनॉरिटी के ऊपर हमले के, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और उसी तरीके से ये जो नया जो किस्सा जो सामने आया है, जिसमें 2 सिख लड़के थे जो कि अपना शांति से गुरु के घर से पाठ करके घर पे जा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती कुछ लड़के एक मेजर ग्रुप में आके परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है भाई, जितने भी ये जो लोग हैं ये सब गीदड़ की तरह ही हमला करते हैं। 8-10 लोग 1-2 लोगों पे हमला करते हैं, फिर अपने को शेर बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इन लड़कों पे जाति सूचक गालियां दी। तो उनके पगड़ी बंधी हुई थी, वो सिख थे तो उनकी पगड़ी पे गालियां दी, उनकी जो दाढ़ी थी उस पे गालियां दी, फिर जाति सूचक गाली दे के उनको मारने पीटने की कोशिश की गई। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी सन ऑफ सरवन सिंह, जी और ये मेरा दोस्त है गुरविंदर सिंह जी। जो महंगापुर से यहाँ पे पेपर देने के लिए आया हुआ है। और मैं पूजा पाठ करता हूँ जी। और मैं आज पूजा पाठ करके आ रहा था तो लधौरी बाजार में कुछ लड़के खड़े हुए थे, 2-3 बाइक पे, जो हमें साइड नहीं दे रहे थे। हमने हॉर्न मारा और उन्होंने साइड नहीं दी। जब हम साइड से निकलने लगे तो उन्होंने हमें गाली गलौज दिया, बोल रहे थे बाजार के बाहर में हम तब साइड देंगे, तुमको बताएंगे, बाहर चलो। तो हमने थोड़ी बड़ी सब्जी वगैरह खरीदी और हमें नहीं पता था वो आगे मतलब खड़े हैं। फिर हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने रास्ते में हमें रोका। कम से कम 10-12 लोग थे, उनके पास लाठी डंडे भी वगैरह थे। अच्छा। और फिर एकदम उन्होंने हमें अचानक मारना चालू कर दिया और फिर कहने लगे कि ये तो पंजाबी लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारो, पगड़ी से ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी, पगड़ी उतारो और बाल खींचो इनके। अच्छा। तो फिर उन्होंने मारना चालू किया, फिर पगड़ी उतारी और बाल भी खींचे। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से हमारी पगड़ी उतारी गई और बाल खींचे गए। अच्छा अच्छा। आपको पीटा गया और आपके साथी को भी क्या पीटा गया? किस तरीके से, कौन से हथियार थे उनके उनके पास लोहे की राड थी और एक स्टील की थी। और जब इन लड़कों ने उनसे खुल के सामना करने की बात करी तो वो लोग भाग खड़े हुए। मतलब इस तरीके के जो किस्से हैं, उत्तर प्रदेश हो, बाकी की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी का राज है, आरएसएस का राज है, वहाँ पे ऐसे किस्से टाइम टू टाइम सामने आते रहे हैं। अभी आप हाल फिलहाल में जानते हो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पे मोदी जी किस तरीके से बड़े बड़े वादे कर रहे थे, सिख कम्युनिटी का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई जो सिख कम्युनिटी है उसका तो काम ही है हिंदुओं की रक्षा करना, लेकिन सिखों की रक्षा जो माइनॉरिटी में है, जिस भी स्टेट में है, उनकी रक्षा कौन करेगा? भाई जो प्रशासन है, जो सब कुछ है, ये सब इन्हीं के ही हाथ में है और ये सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू की जाती हैं। सिखों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय देखी गई है और उसी नफरत का ये जो नतीजे हैं वो देखे जा रहे हैं। और ये लखीमपुर खीरी वही जगह है जहाँ पे हाल फिलहाल में बड़े बड़े मूवमेंट किए जा रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राम राज्य हम ला देंगे। क्या यही राम राज्य है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? और इसीलिए सिख कम्युनिटी के लोग भी ये डिमांड करते हैं कि उनको खालसा राज चाहिए, क्योंकि खालसा राज में इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं हैं। उसमें सारी कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर कोई बराबर है। महाराजा रंजीत सिंह के समय भी उनकी सभा में जितने जो लोग थे वो हर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि उसमें केवल सिख ही सिख थे और उसमें सबको बराबर का अधिकार मिलता था और खालसा का मतलब ही प्योर है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो किस्सा जो सामने आया, इसका जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा भयानक है कि मैं उसको दिखा भी नहीं सकता हूँ और यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो भी अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि उन
उन लड़कों के साथ, उन यंग लड़कों के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करी गई है कि वो वीडियो भी आप देख के दहल सकते हो। ये लखीमपुर खीरी यूपी से। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में गुरु घर के 2 सेवकों पर हमला, काशीपुर खालसा फाउंडेशन ने जताया आक्रोश। जी हाँ, आपको बताएं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ गुरु घर के 2 सेवकों को अज्ञात लोगों ने पीट दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को साइड न देने को लेकर कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद काशीपुर खालसा फाउंडेशन के प्रवक्ता जगमोहन बंटी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सिख समाज के युवकों पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है और दोषियों पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार पीड़ित युवकों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट रंगलाल न्यूज। और मैं पूजा पाठ करता हूँ जी। और मैं आज पूजा पाठ करके आ रहा था तो लधौरी बाजार में कुछ लड़के खड़े हुए थे, 2-3 बाइक पे, जो हमें साइड नहीं दे रहे थे। हमने हॉर्न मारा और उन्होंने साइड नहीं दी। जब हम साइड से निकलने लगे तो उन्होंने हमें गाली गलौज दिया, बोल रहे थे बाजार के बाहर में हम तब साइड देंगे, तुमको बताएंगे बाहर चलो। तो हमने थोड़ी बड़ी सब्जी वगैरह खरीदी और हमें नहीं पता था वो आगे मतलब खड़े हैं। फिर हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने रास्ते में हमें रोका। कम से कम 10-12 लोग थे, उनके पास लाठी डंडे भी वगैरह थे। अच्छा। और फिर एकदम उन्होंने हमें अचानक मारना चालू कर दिया और फिर कहने लगे ये तो पंजाबी लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारो, पगड़ी से ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी, पगड़ी उतारो और बाल खींचो इनके। अच्छा। तो फिर उन्होंने मारना चालू किया, फिर पगड़ी उतारी और बाल भी खींचे। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से हमारी पगड़ी उतारी गई और बाल खींचे गए। अच्छा अच्छा, आपको पीटा गया और आपके साथी को भी क्या पीटा गया? हाँ, किस तरीके से, कौन से हथियार थे उनके उनके पास? पास लोहे की राड थी जी। और एक स्टील की थी और डंडे थे। और ये बहुत निंदनीय है कि 2 गुरु घर के सेवादार जो लड़के थे उनको जो है कुछ लोगों ने 15-20 लड़कों ने घेर के लखीमपुर खीरी में यूपी में जो एक घटना घटित की है कि उनको मार पिटाई की गई है, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ। खालसा फाउंडेशन उसकी निंदा करता है। देखिए, इस तरीके की घटनाएं लगातार सिख समाज के साथ जो हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं यूपी की सरकार से, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। एक तरफ जहाँ समाज 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी शताब्दी मना रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं होना कहीं ना कहीं जो है समाज को के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं योगी जी से भी बेनती करता हूँ और पूरे समाज की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए और जिन लोगों ने ये उन बच्चों के साथ कृत्य किया है, मार पिटाई करी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे पंजाब में जिस तरीके से प्रवासी उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, उनके संग अगर कुछ गलत हरकत हो जाती है, क्योंकि वो गलत हरकत कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा जो तबका है, एक बीजेपी का जो आईटी सेल है, वो सामने आ जाता है उनको डिफेंड करने के लिए। लेकिन वही हरकत जो सिखों के संग जो बाकी की स्टेट्स में की जाती है, जहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको दर्शाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में यही नहीं कि भाई कुछ लड़कों के संग मारपीट हो रही है, साथ में जो गुरु का घर है, जो गुरुद्वारे हैं, उनके सामने भी बदसलूकी की जा रही है। बेअदबी के जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप जानते हो मेरठ में जो हिंदूवादी जो कम्युनिटी है वो विरोध कर रही थी किसी मुसलमान के घर खरीदने में, लेकिन उसी के साथ वहां पे एक गुरुद्वारा भी है और उस गुरुद्वारे के सामने जबरदस्ती मीट फेंका गया है। मतलब कि गुरुद्वारे हों, चाहे सिख कम्युनिटी के यंग लड़के हों, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई भी लोग हो, भाई वो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। उनके ऊपर कुछ भी हमले कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यही अगर चीजें पंजाब में होती हैं, जो यूपी बिहार के जो लड़के आते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं और वो वहां पे गलत हरकत करते हैं, तो उनको डिफेंड करने के लिए पूरा का पूरा मीडिया आ जाता है कि भाई पंजाब के लोग तो खालिस्तान चाहते हैं, पंजाब के लोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों हेट करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में और इन रीजन में होती है, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती टारगेट किया जाता है कि उनको जाति सूचक जो गालियां दी जाती हैं, तो फिर प्रशासन कहाँ चला जाता है? वो अपने कार्रवाई क्यों नहीं करता है? अभी फेंक के गया सामने हमारे घरों के जी। इसी के साथ भाई राम राज्य जहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे केवल गुरुद्वारे ही सेफ नहीं है, मस्जिद सेफ नहीं है, भाई वहाँ पे हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो भी सेफ नहीं है। मतलब जो भी बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो खुद बीजेपी से परेशान है। उनको आज की डेट में समझना चाहिए कि भाई आरएसएस किस लेवल पे प्लानिंग कर रही है। आप जानते हो दिल्ली में एक 5 स्टार से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक आरएसएस का जो ऑफिस है वो बनवाया गया है। उसकी पेपर पर क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उसके पास एक मंदिर है जिसको बताया जा रहा है कि वो 1000 से
1500 साल पुराना है। श्री गोरखनाथ पीर बाबा का कोई मंदिर है, वहाँ पे कई सारे जो भक्त हैं वो डेली पूजा पाठ करते हैं, 24 घंटे बताते हैं वहाँ पे पाठ वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन आरएसएस ऑफिस बगल में होने की वजह से आरएसएस को भाई आज की डेट में पार्किंग की जरूरत पड़ चुकी है। आरएसएस में बीजेपी के जितने जो नेता आते हैं उनकी गाड़ियां खड़ी करने की भी जगह होनी चाहिए। अब उन गाड़ियों को खड़ी करने की जगह के लिए वो जो मंदिर है उसको बंद करा दिया गया है, और मंदिर को बंद कराने के बाद जो वहाँ पे पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ने वाले हैं। मतलब एक पार्किंग बनाने के लिए आरएसएस उस मंदिर को तोड़ने वाले हैं, और जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं वो सारे के सारे हिंदू ही हैं। मतलब हिंदू भी आज की डेट में खुद आरएसएस से परेशान है। तो भाई सबसे पहले जो भी हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, सबसे पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई आरएसएस किसी की भी सगी नहीं है। अगर आरएसएस को अपनी गर्दन बचाने की बात आएगी तो वो किसी को भी हलाल कर सकते हैं। और ये चीज़ अब हिंदुओं का जो मंदिर है उसके तोड़ने के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली में झंडे वाले पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है। जो लोग हैं वो खुद ये परेशान है, वो खुद उन्होंने बीजेपी को ही वोट दे के लाए हैं। अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि राम मंदिर जब बना था तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हमारा ही मंदिर जब तोड़ने की बारी आई है तो ना तो न्यूज़ चैनल वाले सामने आ रहे हैं, ना कोई सामने आ रहा है। और इस मंदिर को तोड़ने से रोका जाना चाहिए। वो बड़े बड़े जो आरोप हैं वो बीजेपी के नेताओं पे लगा रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, जितने नेता हैं सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा उन्हीं के साथ हो रहा है। जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहा है। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए, और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचे। भगवान शंकर की गद्दी है, 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, जिसकी मर्यादा अटल मर्यादा है महाराज जी की। इतना पुराना स्थान, हिंदुओं का प्राचीन स्थान, जहाँ पे सुबह शाम भगवान। अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? योगी जी को नहीं देखना चाहिए? योगी जी आदित्य योगीनाथ जी का पंथ है, या गुरु गोरखनाथ जी का पंथ है, उनको रक्षा करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए उनको अपने स्थान की। गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है ये। जब श्री राम मंदिर बना था पूरे के पूरे विश्व में देखा था, आज हमारा हिंदू मंदिर टूट रहा है, क्या ही नहीं पता किसी को भी। आज हमारा हिंदू मंदिर टूट रहा है, किसी का नहीं पता। मोदी जी की वोट पूरे के पूरे विश्व में आई थी, आज क्यों नहीं आ रही? हमने सनातन के लिए अपनी जान लगा दी, सनातन के लिए हम लोगों ने, और आज हमारे मंदिर को तोड़ने ये लोग। हम अयोध्या में झंडा लहराने से कुछ नहीं होगा, जब घर गए तुम झंडे उखाड़ोगे, कुछ नहीं होगा। मंदिर टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहा है, मेरी मंदिर बनाओ तो लोगों को देखना। मोदी जी आप क्या कर रहे हो? योगी जी आप क्या कर रहे हो? जब मोदी जी बचपन से 4 साल का था तब फिर बाबा जी के जन्म में छोड़ा हूँ, और ये स्थान पवित्र स्थान है, और ये पिशावर जगह। इसी के साथ भाई आप लोग जानते हो हमारे देश के चाय वाले जो पीएम हैं, जो कि हार्वर्ड से पास आउट हैं, भाई उन्हें दुनिया भर की सारी नॉलेज है। मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि अगर उनको हिंदी भी बोलने के लिए, कहीं भाषण बोलने के लिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो उनका मुंह बंद हो जाता है। अब उसी तरीके का उनका एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो में मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई, उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर है, कानों में उनकी जो वॉइस है वो आती रहती है कि उनको क्या बोलना है। चाहे हिंदी भी बोलनी हो तो वो लिखा पढ़ी करके ही बोल सकते हैं। मतलब उनको एक ब्लाइंड कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया जाए कि आपको ये बोलना है, तो भाई मोदी जी इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो उस चीज़ को भी नहीं बोल पाते। तो इसलिए एक समय पे उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो बंद पड़ जाता है। अब टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ जाएगा तो भाई जो मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उनका मुंह भी बंद हो जाता है। और उनका मुंह बंद करने का जो वीडियो वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। इंटरनेट पर लोग इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो मजाक है वो उड़ाई जा रही है, क्योंकि वो 30 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोल पाते। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ।
आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अच्छा लगे तो, और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू।